उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से यादव लैंड की चर्चा सभी के जो वहां पर है, ये वो सीटें आती है जिसमें कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और इटावा से रामशंकर कठेरिया पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा लगाया जा रहा है, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम कर चुके हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मतलब बड़े बड़े जो कार्यक्रम होने के बाद अब यहां पर उत्तर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। मैं आपको पीछे वो तस्वीर दिखाऊं कि दूर जो वो एरिया दिखाई पड़ रहा है, वहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है, मतलब हवाई पट्टी पर अपने प्लेन से प्रधानमंत्री उतरेंगे और उसके बाद ये सामने वाले एरिया में हेलीपैड बनाया गया है और हेलीपैड पर उतरकर वो यहाँ पर ये पीछे जो पूरे खेत दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाना है। ये 3 लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। किस तरह के कार्यक्रम है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो क्षेत्रीय नेता हैं जिनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। मैं जानता हूं जसवंत नगर की जिम्मेदारी आपके पास है, प्रशांत राव जी। किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी ताकत लगाए? अब तो प्रधानमंत्री जी का भी दौरा फाइनल हो गया। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सीट हमारी वैसे भी निकल रही थी, जसवंत नगर मैनपुरी भी निकल रही थी। हम लोग लाखों के अंतर से मैनपुरी भी जीत रहे हैं, इटावा भी जीत रहे हैं और कन्नौज भी जीत रहे हैं। यादव लैंड में जिस तरह से कहा जा रहा था कि समाजवादी टक्कर लगाए हैं, चाचा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल के प्रचार कर रहे हैं, वहीं बेटी अदिति भी कर रही है, सब कुछ लोग लगे हुए हैं। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? अब तो पीएम साहब आपकी रैली करने आ रहे हैं, तो कितना प्रभाव इन 3 लोकसभा सीट पे पड़ेगा? ये 3 लोकसभा हम लोग वैसे भी जीत रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के और पूरे विश्व के नेता हैं। उनके आने से हम लोग और मजबूत होंगे और तीनों के तीनों सीटें बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। और अखिलेश का पूरा परिवार मैनपुरी में ही फंस के रह गया है। वो 3 अखिलेश, शिवपाल, अंशुल सहित पूरा परिवार, उनकी बेटी सब जसवंत नगर में ही प्रचार कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं यादव लैंड, अब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं कोई यादव लैंड नहीं है, सिर्फ मोदी लैंड है। हिंदुस्तान सिर्फ मोदी लैंड के नाम से। कन्नौज भी इसी यहीं पास से कन्नौज लोकसभा सीट भी लगती है। मतलब सुब्रत पाठक के लिए कहा जाता है कि इस बार सुब्रत पाठक को बिल्कुल बहुत बुरी तरह से भी समाजवादी पार्टी हराने जा रही है। तो इस रैली को क्या समझा जाए कि बीजेपी ने एक राजनीतिक उसके तहत ये पूरा कार्यक्रम इस क्षेत्र में लगाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। कन्नौज को पहले भी हराया था डिंपल को सुब्रत पाठक जी ने ही, और अब की बार भी अखिलेश जी कन्नौज से हार के जाएंगे और समाजवादी पार्टी इस चुनाव के बाद समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। कहीं कोई समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कहीं लड़ाई में नहीं है। जसवंत नगर की स्थिति क्या रहेगी? जसवंत नगर हम लोग जीत रहे हैं, आपको पता है सारा पूरी तरह से, क्योंकि ये एरिया यहाँ जसवंत नगर भी लग जाता है, जसवंत नगर विधानसभा भी छूते हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह, जसवंत नगर ने जनादेश, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी के प्रोग्राम हो रहे हैं, जिस तरह के जनता का उत्साह है, ये पहली बार है कि समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ कहती है वह खत्म हो जाएगा। इस बार के बाद मैनपुरी भी भाजपा के कमल के रूप में माननीय जयवीर सिंह जी जीत के जाएंगे और मोदी जी के गले में जो 400 कमल की माला पड़ेगी उसमें एक कमल का फूल मैनपुरी का भी होगा। जसवंत नगर की जिम्मेदारी आपके पास है। लोग कह रहे हैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं, लेकिन शिवपाल यादव और वो पूरी बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पूरी भाजपा लगी है, तो कितना असर होगा? कहाँ भाजपा लगी है? पूरी भाजपा तो सब जगह लगी हुई है और भाजपा 12 महीने 24 घंटे चुनाव में रहती है। बस समाजवादी पार्टी के लोग, परिवार के लोग, वो जरूर पूरे दम से लगे हुए हैं, लेकिन उनको जनता ने नकार दिया है। उनकी न कोई वॉइस बची है, न कोई बची हुई है। वो बदायूं में अपने लड़के को जिताने में लगे हुए हैं, राम गोपाल जी अच्छे को जिताने में लगे हुए हैं, परिवार अपने में लगा हुआ है। बीच बीच में जसवंत नगर घूम जाते हैं, ताकत लगाते हैं, लेकिन जनता में उनकी पहुंच खत्म हो चुकी है। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबको आस्था है और पूरी की पूरी जनता, जो आप यादव लैंड कह रहे हैं, सारे सबसे ज्यादा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के शामिल हो रहे हैं। मैं महामंत्री जी से भी बात कर लूं। ये तो प्रशांत जी जो प्रभारी थे जसवंत नगर के। महामंत्री जी ये बताइए, इटावा में प्रोग्राम, बड़ा कार्यक्रम, तीनों लोकसभाओं को केंद्रित करते हुए, इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या मायने हैं? इटावा लोकसभा तो वैसे ही 10 साल से 2014 लगातार भाजपा गढ़ हुई गई है। वो तो भाजपा है, तो कुछ दूसरा तो है ही नहीं कोई। और कल तो माननीय शिवपाल सिंह जी ने कह दिया भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। किस तरह का कार्यक्रम है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, एबीपी न्यूज के दर्शक जाने।
यहाँ कम से कम लाखों की तादाद में संख्या जुड़ने वाली है। तीनों लोकसभा यहाँ क्या टाइमिंग है? टाइमिंग रहेगी, करीब 12:30 का टाइम दे रहे हैं। मोदी जी 2 ढाई बजे तक आ जाएंगे। जिस तरह से पारा सूरज का बढ़ रहा है, रैली भी हो रही है इस लैंड में आसपास, चूंकि कई सारे एक्सपेक्ट्स वे अगल बगल के ही हैं, कितना इम्पैक्ट आप मानते हैं? जनता में इतना जोश है कि गर्मी जनता सूरज की गर्मी जनता के जोश के आगे फीकी है। इस टाइम जनता फीकी है, इतना जोश है जनता में। आप बताइए जितेंद्र भाई, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आप जस्ट बगल में देख रहे होंगे माननीय योगी जी के विकास का काम कानपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जस्ट बगल में है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ही बिल्कुल लगी हुई जमीन है। ये पीछे का हिस्सा है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बन रहा है, उसके आगे मंच बनेगा। और जैसा कि जिले के महामंत्री जी ने बताया, 1 लाख लोगों का संकल्प लिया गया, 1 लाख लोगों की भीड़ यहाँ करने वाले हैं। 3 लोकसभाओं का ये कार्यक्रम है, इटावा लोकसभा, मैनपुरी लोकसभा और कन्नौज लोकसभा। तीनों लोकसभा के कार्यकर्ता यहाँ बसों के माध्यम से, अपने अपनी गाड़ियों के माध्यम से यहाँ आएंगे। मतलब कितना इम्पैक्ट रहेगा जिस तरह से तीनों लोकसभा का प्रोग्राम रखा गया? क्या चीजें उसमें चेंज देख रहे हैं आप? देखिए, अभी इटावा लोकसभा में माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ था। माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम के बाद वहां के जो चुनाव की स्थिति है, 60% में हम और 40% में सारी पार्टियां, ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन ये मैं पक्का बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद 80% में हम होंगे और 20% में सारे विपक्षी दल सिमटने का काम करेंगे। और ये इटावा लोकसभा में नहीं, ये मैनपुरी लोकसभा और कन्नौज लोकसभा में भी ऐसा ही परिदृश्य आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छा, तो इसके लिए कितने आशान्वित है भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आशाओं पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी कर्मठता पर विश्वास रखती है। आशाओं पर हम लोग जनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी जी का जो तपोबल है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम करती है। हम लोग पूरी तरीके से मन में एकदम निश्चिंत हैं कि हम लोग दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो ये आपने देखा, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरह से प्रोग्राम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो तस्वीर बदल जाएगी। पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लोग बाकायदा सुबह से ही, जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम फाइनल हुआ है, पुलिस और सारे लोगों का लगातार इस क्षेत्र में दौरा लग रहा है। पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। जिस तरह से 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लैंड पर आकर जनता को संबोधित करेंगे। अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन अपना मत किसको देती है और किसको विजयश्री दिलाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।